उसी नहीं प्रकार मिलते से हैं। स्वास्थ्य वो व्यवस्था को भी प्रवासी मजबूत मंत्री किया बने है। हुए हैं, हमारे वो स्वास्थ्य मंत्री दूसरे ने जिस राज्यों प्रकार में से भाजपा दूर का सुदूर गांव प्रचार में करते जाके हुए प्रवास किए मिल हैं जाएंगे, और उन्होंने कभी लोगों विदेशों के में आपको स्वास्थ्य के मिलेंगे, विषय में चिंता लेकिन करी है। इस चलिए ठीक है, प्रदेश के मैं आप अंदर दोनों के पास यहाँ आऊंगा, मैं की आप दोनों के पास स्वास्थ्य लौटता सेवा हूँ। की ठीक है ठीक है, आता हूँ कुछ आता हूँ। जानकारी शांति प्रसाद भट्ट जी, समस्या भाई नहीं आपको थी, तो मौका उस मिला काम नहीं, के अभी बाबत जनता ने जब ऐसा उनकी मौका, रहमत ये नहीं सौभाग्य उमड़ती आपको तो कभी, दिया नहीं, तो कैसे लेकिन जुड़ जिनको रहेगी मौका दिया स्वास्थ्य सेवाएं। उन्होंने क्या किया, ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अमित जी, जी। 25 वर्षों में ये उत्तराखंड का दर्द है जो आप दिखा रहे हो। हम्म ये उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूरस्थ ब्लॉक है देवाल। हम्म जो स्थिति वहां की है वही स्थिति कमोवेश अस्थायी राजधानी देहरादून से लगे ब्लॉक यमकेश्वर की है। हम्म हमारे यहाँ भी जो विद्यासिनी वाला इलाका है तालकंटरा से, वहां पर से भी लोग पैदल इसी तरीके से जाते हैं और बरसातों में बह जाते हैं। सड़क की मांग है, किमसार मोटर मार्ग, बीन नदी का पुल आज तक नहीं बना। हर सरकार कहती है हमें वोट दो, हम बना के देंगे, दुर्भाग्य अभी तक लटका हुआ है। दूसरा, बैरागढ़ से सिंदुड़ी के लिए एक सड़क पास हुई थी 94 लाख की, विधायक की गलत नीति के कारण वो पैसा आज गलत जगहों पर चला गया है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष है। कहने का मतलब है जिस देश के प्रधानमंत्री ठीक तो कह गए कि उत्तराखंड में हमसे विकास की उम्मीद ना करो, घाम तापो। अब पहाड़ के लोग बेचारे घाम ताप रहे हैं, इन परिस्थितियों में आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो सरकार गाल बजाती है उस सरकार की सामने आप रिपोर्ट दिखा रहे हो कि उत्तराखंड में ये क्या स्थिति है। ये महिला देवाल से गोपेश्वर आएगी, गोपेश्वर से श्रीनगर आएगी, श्रीनगर से देहरादून, बाकी ईश्वर पर भरोसा है, बच गए तो ठीक, वरना ये रोज की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी है, अब इससे ज्यादा और क्या उदाहरण आप दिखाएंगे। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नीति बड़ी प्यारी चल रही है अमित जी, कर्जा लो घी खाओ, जब जवाबदेही हो तो दूसरे पे आरोप लगाओ, और तब भी बात ना चले तो झोला उठाओ और चल दो, इस नीति पे काम करो। ये आज स्थिति हो गई है कि उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया। जो मशीनें स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी है, वो चाहे MRI मशीन हो, एक्सरे मशीन हो, तमाम चीजें आज भी बंद पड़ी हैं। डॉक्टर ना होने के कारण वो खुल नहीं पाई हैं, पड़े पड़े सड़ गई। कोरोना काल में जितने इक्विपमेंट खरीदे वो सारे घटिया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, और सतवीर जी आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई 98% ऐसे गांव जिनको सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वो बात अलग है कि यहाँ तक अभी भी अमित जी नजर नहीं पड़ी है, यहाँ कृपा नहीं बरसी, वो बात अलग है। बोलने में क्या जाता है, आपने 98% दिखा दिया, आप दिखा रहे हो इनकी काम कार्य व्यवस्था कितना बुरा हाल है उत्तराखंड का। कहने का मतलब है गाल बजाने में क्या जा रहा। हाँ, इतना जरूर है कि 98% सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फिर वो चाहे गणेश जोशी जी हो, जो वास्तविकता है उससे रूबरू हो जाइए, नहीं तो आपको जनता ने आशे पे रखा है, मगर बचा मुझे लगता है कि फिर विलुप्ति के कागार पर भी आपको जनता छोड़ देगी। आपने हाल देख लिया, अस्थायी राजधानी देहरादून में ही जब डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे, दवाई नहीं मिलने के कारण, तो पहाड़ों की क्या दुर्गति है। अब इससे ज्यादा उदाहरण मैं क्या दूं। चलिए ठीक है, क्या करें, चलिए मैं आता हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन नीरज जी मुझे तो अच्छे से याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी हम ऐसी तस्वीरें देखते थे, और आज अगर बीजेपी की सरकार है तो तब भी हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। भाई बदला क्या, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही बदले। पहले आरोप बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, अब कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। इतना हुआ है मेरे हिसाब से, तो और तो कुछ बदला नहीं है। अगर और कुछ बदला है तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन समझता होगा। सर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, मुझे करेक्ट करिए। अमित जी, ये बात वास्तविकता है बिल्कुल कि उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवा दोनों बदहाल है। और पिछले 25 वर्षों में, ठीक है, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तराखंड ने बहुत तरक्की करी है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई तो बात वो नहीं है कि उत्तराखंड आगे बढ़ा है, हर मायने में आगे बढ़ा है। लेकिन एक बात, उत्तराखंड में ही इस बात का सर्वे करा लिया जाए कि जो प्रवर्ती हमारे 9 जनपद हैं और जो मैदानी 4 जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, की डेवलपमेंट का काम, जो विकास हुआ या लोगों का उत्थान हुआ या जो प्रतिवर्ष आय बढ़ी, वो इन 4 जिलों की क्या स्थिति है और बाकी 9 जनपदों की क्या स्थिति है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं
कि ये जो उत्तराखंड बनने के पीछे की अवधारणा थी वो यही थी कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय जो हमारे अपनी दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां तक विकास की लो नहीं पहुंच पाती थी, इसीलिए इस राज्य के लोगों ने मांग की थी कि वहां जीवन यापन लोग जो कर रहे हैं बहुत कठिनाई में कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपने आज दिखाई है, ये आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती रहती है, पीड़ादायक तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोग किस तरीके से आज 25 वर्षों के बाद भी अपना वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरा ये है, आप ये देखिए